हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंका गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान का हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर बीजेपी का अटैक। हिंदू धर्म पर दिए बयान पर घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस और उनके नेताओं को हिंदू धर्म से नफरत, देवी देवताओं का अपमान करना इनकी आदत। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की। बोले, उनके बयान से साफ हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ उनके अंदर कितना जहर है। कांग्रेस को इसके नतीजे भुगतने होंगे। हिंदू देवी देवताओं पर रेवंत रेड्डी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, हिंदू आस्थाओं और धर्म का अपमान करना, मजाक उड़ाना कांग्रेस की आदत है। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का गुस्सा भड़का। कहा, एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही क्या उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी भंडारू ने कहा, हिंदुत्व भारत का आधार और जीवन पद्धति है। रेवंत रेड्डी ने इस पद्धति की आलोचना की, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। कहा, उनकी एआईएमआईएम से दोस्ती होगी लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रमुख यमुना पाठक का सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा, हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करना कांग्रेस का काम। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राहुल और प्रियंका गांधी से संसद भवन में मुलाकात की। हैदराबाद में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का न्योता दिया। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, देश संविधान से चलता है, जिहाद करेगा तो कानून उससे बख्शेगा नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी सख्त, नगर निकाय को दिया निर्देश। कहा, काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करें। सीएम योगी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपने का आदेश दिया। डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा। नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। वडोदरा में बोले, पंडित नेहरू सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे बाबरी मस्जिद। राजनाथ सिंह बोले, सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और सरकारी खजाने से मस्जिद नहीं बनने दी। पटेल सच्चे अर्थों में सेक्युलर थे। नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली, ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कई जरूरी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मनीष तिवारी बोले, राजनाथ सिंह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वो भारत की सामरिक चुनौतियों पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी जानबूझकर झूठ बोलती है। नेहरू पटेल में बहुत सामंजस्य था। राजनाथ सिंह के बयान पर शिवसेना यूबीटी गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, हमें गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा संभव नहीं। नीट परीक्षा में सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, नीट के नंबर के आधार पर ही एडमिशन मिला। कानून संविधान मजहब के नाम पर सीटों के बंटवारे की इजाजत नहीं देता। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कड़ी मेहनत और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा। पीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र के कामों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। संसद सत्र के तीसरे दिन भी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में नदारद रही टीएमसी। सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस की बैठक से दूरी बनाकर राजनीतिक संदेश देना चाहती है टीएमसी। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। श्रम कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सोनिया, खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी किया प्रोटेस्ट। मास्क पहनकर संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर सदन में चर्चा की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर अटैक। बोले, विपक्ष की को चर्चा कम, हंगामा ज्यादा करना था। सरकार शुरू से ही एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार थी। गिरिराज सिंह बोले, हमने कभी चर्चा से इनकार नहीं किया। जनता का थपेड़ा लगा तो विपक्ष मान गया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना। बोले, विपक्ष अशांत और भटका हुआ हर दिन नया विषय लाता है। एसआईआर पे तारीख तय हो गई तो अब दूसरे मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज है जयंती। संविधान सदन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, किरण रिजिजू, राहुल गांधी, खड़गे समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद। आज सुबह संसद भवन में पीएम मोदी से भी मिले थे बीएल संतोष। एनडीए में जाने की अटकलों को जेएमएम ने किया खारिज। महुआ माझी बोली, ये अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। मुश्किल हालात में भी एनडीए में नहीं गए हेमंत सोरेन। अभी तो झारखंड में हमारी अपनी सरकार है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 12 में से 7 सीटों पर कब्जा। 3 सीटों पर आप ने जीत हासिल की। कांग्रेस और एआईएफबी को एक-एक सीट मिली। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस नेता आयुष्मान खान गिरफ्तार। 50 लाख के डिजिटल फ्रॉड का आरोप। कांग्रेस नेता के इंटरनेशनल गैंग से जुड़े होने की आशंका। अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। भावनगर एनएसयूआई का अध्यक्ष रह चुका है आरोपी।
लखनऊ में राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। देवरिया में बीएलओ मोहम्मद आफ्ताब की सराहनीय पहल। गली गली घूमकर डुगडुगी बजाते हुए लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 ड्यूल डेस्क खरीदेगी दिल्ली सरकार। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकारी स्कूलों में इससे फर्नीचर की कमी दूर होगी। पुतिन के भारत दौरे को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अहम दौरा बताया। बोले, ये बहुत जरूरी दौरा है, हमें सभी देशों के साथ स्वतंत्र रिश्ते रखने होंगे। डीआरडीओ ने फाइटर एस्केप सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया। चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजेक्ट हुआ पायलट। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई। तय सीमा से ज्यादा आवाज वाले 40 लाउडस्पीकर उतारे गए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में एक्शन। सीएम योगी के आदेश के बाद मदरसों में वेरिफिकेशन। छात्रों और टीचरों से पूछताछ हुई। छात्रों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग जख्मी हो गए। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू कैंपस। बरेली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। बारादरी इलाके में 2 अवैध मैरिज हॉल पर चला निगम का बुलडोजर। देश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन। गुजरात, यूपी, एमपी से भारी मात्रा में नकली फूड प्रोडक्ट्स बरामद। देश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में सूरत में 150 किलो नकली मक्खन बरामद हुआ। मुरादाबाद में भी हुई कार्रवाई। सूरत में 150 किलो नकली मक्खन मिला। यूपी के कौशाम्बी में खोया पनीर मंडी में रेड हुई। मुरादाबाद में भारी मात्रा में नकली पनीर और दूध अंडा बरामद। ग्वालियर के दाल बाजार से मिलावट के मसाले मिले। खाद्य विभाग ने 3 पिसाई केंद्रों पर छापामारी की। करीब 1,75,000 का माल बरामद हुआ। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज किया गया।